आज के इस वीडियो में हम लोग जेपी पावर शेयर के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे आज के दिन से ही आप लोगों को जेपी पावर में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया है दोस्तों। तो अभी क्या करना है, जेपी पावर में जिन लोगों ने बाई करके रखा है क्या टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ से लेके चलना चाहिए, और जो लोग खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं उन लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल पे आप लोगों को यहाँ पे जेपी पावर के अंदर खरीदारी करके चलनी है। इसी के साथ साथ जो लोग जेपी पावर को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या जेपी पावर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर नहीं। सभी चीजों को डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फटाफट बात कर लेते हैं जेपी पावर के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे वीकली चार्ट पे लेके चलना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा जेपी पावर में हो क्या रहा है। अभी देखिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन कर रखा है और अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट समझ में आएगा। अभी सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ यहाँ पे ₹3.55 के इस लेवल को ध्यान से देखिएगा। ₹3.55 के आसपास आप लोगों को 2016 के अंदर दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था। जेपी पावर बार बार ₹3.55 के लेवल पे आ रहा था और इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा था। तो बाद में देखिए ₹3.55 के लेवल को क्या कर दिया, जेपी पावर ने यहाँ पे क्लियर कट ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद बायर्स वापस से कोशिश किए जेपी पावर को ऊपर ले जाने के लिए, ब्रेकआउट भी कर दिए, बट कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर थे और ये आप लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट होकर वापस से जेपी पावर आप लोगों को डाउन आता है। ये मैं बात कर रहा हूं 2018 की। फिर देखिए 2019 में वापस से जेपी पावर कोशिश करता है ₹3.55 के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन सेम वही कहानी हो जाती है। जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, बाद में ब्रेकडाउन होने के बाद रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जेपी पावर में आप लोगों को यहां पे गिरावट देखने को मिलने लगी। उसके बाद देखिए 2020 में भी आप लोगों को यहां पे जेपी पावर वापस से कोशिश करता है ₹3.55 के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन सेम वही अगेन कहानी होती है। रेजिस्टेंस फेस करता है, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप लोगों को यहां पे गिरावट दिखाता हुआ नजर आता है। फिर देखो बायर्स फिर से कोशिश करते हैं ₹3.55 के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, ब्रेकआउट दे भी देते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर से मार्केट में सेलर्स अवेलेबल थे और ये आप लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट होकर वापस से आप लोगों को यहां पे गिरावट देखने को मिलता है। अभी देखो ₹3.55 की मैं बात कर रहा हूं 2021 में ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए एक महीने तक लगातार इसी लेवल पे आप लोगों को सस्टेन होता हुआ नजर आता है जेपी पावर। उसके बाद यहां पे क्लियर कट ब्रेकआउट मिलता है और वहां से नॉन स्टॉप आप लोगों को यहां पे जेपी पावर भागता हुआ नजर आता है। तो अभी यहां पे देखिए जो ये सस्टेन किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं 1 2 3 वीक तक लगातार यहां पे सस्टेन किया है जेपी पावर ब्रेकआउट करने के बाद। तो उसके बाद आप लोगों को यहां पे तेजी देखने को मिली है। और एक चीज और नोटिस करोगे तो आप लोगों को ये जो तेजी यहां से ब्रेकआउट होने के बाद मिली थी वो मिली थी ₹6.5 तक की। ₹6.5 पे हमारा पहला टारगेट था। अभी मैंने ये टारगेट क्यों दिया था, क्योंकि इसी लेवल पे आप देखोगे तो जेपी पावर 2016 के अंदर रेजिस्टेंस फेस किया था और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गिरावट शो करता हुआ नजर आया था। फिर देखेंगे 2017 में वापस से कोशिश किया था ₹6.5 के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन सेम वही कहानी, रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गिरावट शो किया था। अभी देखो ₹6.5 के लेवल पे आया था, इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया था और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद सेलर्स ने स्टॉक को क्या किया था, वापस से नीचे की तरफ आप लोगों को ढकेलते हुए नजर आ गए थे। अभी देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा तो आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देखिए ₹6.5 के लेवल को टच किया, उसके बाद सेलर्स स्टॉक को नीचे लेके आए। अभी देखिए फिर से अपर सर्किट लगता हुआ आप लोगों को यहां पे जेपी पावर सेम उसी ₹6.5 के लेवल पे भागता हुआ नजर आ रहा है। और आज के दिन ही देखोगे ₹6.30 के आसपास ही आप लोगों को यहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखनी चालू हो गई, जहां पर लगातार यहां पे अपर सर्किट पे ओपन होता था, सेलर्स अवेलेबल ही नहीं थे। आज के दिन आप देखोगे तो यहां पे सेलर्स ने प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया है। तो अभी क्या यहां पे बाई करना सेफ रहेगा? जो लोग फ्रेश बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, देखिए मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, ₹6.5 के लेवल को ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग यहां पे जेपी पावर को बाई करने के बारे में सोचेंगे। अगर जेपी पावर यहां पे ₹6.5 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो अगला जो टारगेट हमको मिलेगा जेपी पावर में ₹10 के आसपास मिलेगा। अभी वो टारगेट क्यों मिलेगा उसके बारे में भी बात करूंगा। अभी सिर्फ सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो लोग फ्रेश बाई करने के बारे में सोच रहे हो, जेपी पावर ₹7 के ऊपर निकल जाए सस्टेन होने के बाद, उसके बाद ही हम लोग बाई करेंगे। और जो लोगों ने बाई करके रखा है उनको मैं एक बात बताना चाहूंगा, ₹6.5 के आसपास आप लोगों को नजर बना के चलनी है जेपी पावर में। अगर यहां से वापस से डाउन आना चालू होता है तो आप लोगों को जेपी पावर से बाहर निकल जाना है। या तो ये ₹3.5 के आसपास मिलेगा तो हम लोग बाई करके चलेंगे, नहीं तो ये ₹7 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाई करके चलेंगे। ये चीज आप लोगों को जेपी पावर में ध्यान रख के चलनी है। अभी मान लो यहां पे जेपी पावर ₹6.5 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो आप लोगों को क्या टारगेट देखने को मिलेंगे। देखिए वो जो टारगेट आप लोगों को अगला मिलने वाला है ₹10 के आसपास मिलने वाला है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वीकली चार्ट पे लेके चलना चाहूंगा और आपको समझाना चाहूंगा कि ₹10 का ही टारगेट मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी ₹10 के आसपास आप देखोगे 2017 के अंदर आप लोगों को जेपी पावर आता हुआ नजर आया था और इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप लोगों को जेपी पावर में गिरावट देखने को मिली थी। 2013 में देखोगे तो इसी लेवल पे आप लोगों को जेपी पावर यहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ तेजी दिखाता हुआ
नजर आया था। तो अभी यहाँ पे अगर 6.5 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 10 रुपए का हमको यहाँ पे अगला टारगेट जेपी पावर को 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे जो 1 साल से ज्यादा होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं जेपी पावर को, वो लोग क्या करके चल सकते हो। देखो मार्केट कैप के बारे में बात कर लूं तो यहाँ पे 4112 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप की कंपनी है। आरओई की बात कर लूं 2.38% की आप लोगों को यहाँ पे आरओई देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉस के बारे में बात कर लूं तो कंपनी केवल 0.4 टाइम्स आप लोगों को यहाँ पे अपने बुक वैल्यू से ज्यादा ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। वहीं पे अगर यहाँ पे डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ की देखेंगे, सीएजीआर जो कंपनी की ग्रोथ है वो देखेंगे तो 22.59% की ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिली है पिछले 5 सालों के अंदर। वहीं पे कॉन्स के बारे में बात कर लिया जाए, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों आप लोगों को 4.5% के आसपास डाउन आते हुए नजर आई है पिछले 5 सालों के अंदर। वहीं पे अगर आप अगले पॉइंट पे चलेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 26% के आसपास आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रही है। वहीं पे इक्विटी शेयर्स की यहाँ पे रिटर्न के बारे में बात कर लिया जाए तो 10% आप लोगों को यहाँ पे इक्विटी शेयर डाउन आता हुआ नजर आया है पिछले 3 सालों के अंदर। मतलब कि यहाँ पे जिन लोगों ने 3 साल पहले शेयर को बाई किया था अभी उनके पोर्टफोलियो में -10% का रिटर्न शो हो रहा होगा। प्रमोटर्स के जो शेयर्स है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 88% के आसपास यहाँ पे गिरवी देखने को मिल रही है और प्रमोटर की होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है पिछले 3 सालों के अंदर। 5.16% की आप लोगों को यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जेपी पावर आप लोगों को 8वें नंबर पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 8वें नंबर पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दिसंबर 2020 को देखेंगे तो 12 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे जेपी पावर के अंदर नेट लॉस देखने को मिला था, जो कि मार्च 2021 के अंदर देखेंगे तो 211 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आया था। वहीं पे 2018 में देखेंगे 16 करोड़ का आप लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ था। आगे चलते हैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर देखेंगे तो आप लोगों को नेट प्रॉफिट यहां पे माइनस में देखने को मिला 2162 करोड़ रुपए। इनफैक्ट 2016 से आप देखेंगे तो लगातार आप लोगों को कंपनी यहां पे 2020 तक लगातार आप लोगों को यहां पे नेट प्रॉफिट के नाम पे सिर्फ नेट लॉस लाकर देती रही है। 2015 के पहले अगर आप नोटिस करोगे तो आप लोगों को कंपनी में ठीक ठाक प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा था। और अभी देखोगे 2021 के अंदर वापस से कंपनी आप लोगों को यहां पे इनफैक्ट 1 2 3 4 5 साल से लगातार लॉस करने के बाद यहां पे 6वें साल आप लोगों को कंपनी को फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रहा है। सीएजीआर जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया बेहतर देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे रिजर्व के बारे में बात करना चाहूंगा। मार्च 2010 के आसपास आप लोगों को 1272 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा था। मार्च 2020 में देखो रिजर्व इनका नेगेटिव में हो गया था, जो कि 647 करोड़ का आप लोगों को रिजर्व देखने को मिला था। मार्च 2021 में देखेंगे 3429 करोड़ का रिजर्व आप लोगों को देखने को मिला। मार्च 2020 में सोचिए इनका रिजर्व नेगेटिव में था और मार्च 2021 में सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं काफी अच्छा अमाउंट इन्होंने रिजर्व में डाल दिए। उसके बाद बोरोइंग्स के ऊपर बात कर लूं 7,000 करोड़ के आसपास आप लोगों को बोरोइंग देखने को मिल रही थी, लेकिन मार्च 2020 में देखेंगे 5,991 करोड़ के आसपास बोरोइंग देखने को मिल रही थी और अभी देखोगे केवल 5,217 करोड़ की ही आप लोगों को यहां पे बोरोइंग देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लूं। देखो प्रमोटर्स जो पहले 31% के आसपास शेयर को होल्ड कर रहे थे अभी देखोगे केवल 26% के आसपास होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं और इन 26% के शेयर में भी 88% शेयर्स आप लोगों को यहां पे गिरवी देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि प्रमोटर्स के शेयर्स यहां पे आप लोगों को गिरवी में देखने को मिल रहे हैं, जो कि छोटी मोटी नेगेटिव पॉइंट नहीं, इनफैक्ट अपने आप में बहुत बड़ा ये आप लोगों को नेगेटिव फैक्टर देखने को मिल रहा है। एफआईएस देखेंगे 1.17% स्टॉक को होल्ड कर रहे थे, माल बेच के निकल गए 0.63। डीआईएस 51.13% के आसपास स्टॉक होल्ड कर रहे थे, माल बेच के निकल गए 34.68%। गवर्नमेंट 0.04 कर रही थी और यहां पे देखिए माल बेच दिया है पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने। पब्लिक जो पहले 16% के आसपास आप लोगों को यहां पे स्टॉक को होल्ड करते हुए नजर आ रही थी, अभी देखेंगे तो 38% के आसपास आप लोगों को स्टॉक होल्ड करते हुए नजर आ रही है। अगर यहां पे प्रमोटर्स के जो शेयर्स हैं दोस्तों, अगर ये जो गिरवी है ये हटा दिया जाए तो कंपनी में फंडामेंटली सब कुछ आप लोगों को अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन सिर्फ यही एक पॉइंट को मैं कंसीडर करते हुए आप लोगों को यहां पर इस स्टॉक के अंदर रेड लाइट देना चाहूंगा, क्योंकि अभी देखिए जब तक यहां पे प्रमोटर्स के शेयर गिरवी हैं मतलब कि कहीं ना कहीं यहां पे कंपनी के पास पैसा कम देखने को मिल रहा है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोगों को यहां पे जेपी पावर को लॉन्ग टर्म के लिए बाई
बाई करके चलना चाहिए। फिलहाल 50-50 बोलूंगा, बाई करना चाहो तो बाई करके चल भी सकते हो सकता है इन फ्यूचर ये जो शेयर्स आप लोगों को प्रमोटर्स के गिरवी देखने को मिल रहा है ये गिरवी ना होके वापस यहाँ पे जेपी पावर वापस लेते हुए नजर आ जाए। फिलहाल मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे भी बता दिया है कि फ्रेश बाई अभी आप लोगों को नहीं करना है जेपी पावर में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।